वेलकम भाई लोगों। सबसे पहला टॉपिक आ रहा है आप लोगों के समक्ष अजीत अगरकर का। भाई लोगों अभी अभी मतलब आज कुछ ही घंटे पहले एक इंटरव्यू आया है भाई लोगों। उस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन दो बातों पे ज़्यादा चर्चा है, एक्चुअली तीन बातों पे। एक तो अगरकर ने कहा है रोहित शर्मा विराट कोहली की रिटायरमेंट टेस्ट क्रिकेट से जो हुई है। एक अगरकर ने बात करी है या सवाल पूछा है, जब अगरकर ने जवाब दिया था कि वनडे वर्ल्ड कप 2027 को लेके क्या सीन चल रहा है, क्या वो लोग ट्रायल पे हैं। और एक मोहम्मद शामी को लेके अजीत अगरकर ने बयान दिया है, क्योंकि मोहम्मद शामी ने भाई लोगों इनकी कह के ले ली थी और मोहम्मद शामी दोबारा भी लेने वाला है इनकी कह के। तो उस हिसाब से क्या बोला है अजीत अगरकर ने, सबसे पहले उस बयान पे चलते हैं मित्र लोगों। They are part of the squad at the moment in Australia. थैंक यू सो मच। थैंक यू बोलो सारे, थैंक यू बोलो अजीत अगरकर जी को लिए इस बहुत बड़े मतलब मौका दिया है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली और रोहित शर्मा को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सारे, थैंक यू बोलो। थैंक यू सर। दे आर इनक्रेडिबल प्लेयर्स। वाओ नाइस, थैंक यू। But it is not the forum to harp on about individual. Oh wow, nice players. देखिए बॉल अगर कर रहे हैं, लेकिन बॉल गंभीर के हैं। 2 years from now, एटलीस्ट यहां 2 years है। गौतम गंभीर को कोई कहे तो भाई 2.5 साल मत बोला करो, 2 ही बोला करो। 2 years from now, it is difficult to say what this situation will be. मैं बताता हूं, और दांत नहीं निकालने रहे सारे लोगों ने, ध्यान से सुन लो। मैं बताता हूं 2 साल के बाद क्या सिचुएशन होगी। 2 साल के बाद सिचुएशन ये होगी कि सेलेक्टर कोई और होगा, विराट कोहली रोहित शर्मा यहीं रहेंगे, शुभमन गिल एज कैप्टन इन दोनों को आगे लेके बढ़ेगा, और गौतम गंभीर भी यहीं होगा। मेरे को अब समझ में आ गया भाई ये आदमी क्यों कंफ्यूज है, या ये आदमी क्यों क्लैरिटी नहीं दे रहा है। तुम लोग बिना मतलब के क्रिटिसाइज पे क्रिटिसाइज करे जा रहे हो। क्या तुम लोगों को यार समझ नहीं आती? भाई उसको सच में नहीं पता है कि 2 साल के बाद क्या होगा। रही बात विराट कोहली रोहित शर्मा की फॉर्म की, मैं ये कह रहा हूं बार बार, अरे वो छोड़ो, वो तो किसी 25-26 साल के लड़के का भी फॉर्म का भरोसा नहीं है कि वर्ल्ड कप से ठीक 6 महीने पहले किसकी फॉर्म बिगड़ जाए। 6 दिन पहले बिगड़ सकती भाई, वो किसी को नहीं पता। प्रैक्टिस करते हुए किसको कहां चोट फिट लग जाए किसी को कुछ नहीं पता भाई, वो अलग बात है। हां आगे कहां है कि इट इज डिफिकल्ट टू से व्हाट द सिचुएशन विल बी, हु नोज, पता है हमें। देयर कैन बी यंगर प्लेयर्स हु विल टेक द स्पॉट, बोथ आर ग्रेट प्लेयर्स। मतलब पहले गोबर किया, फिर उसके बाद यंग ग्रेट प्लेयर बोल दो ताकि रिकवरी हो जाए। हु विल टेक, हाँ ये हो गया, ग्रेट प्लेयर हैं। एंड दे विल नॉट बी पुट टू द टेस्ट इन एवरी मैच। ये भी मुझे लग रहा है, फिर से थैंक यू बोलो। थैंक यू सर कि आप उनको बार बार उस टेस्ट में नहीं डाल रहे हैं, ट्रायल में नहीं डाल रहे हैं उस तरीके से। वंस दे स्टार्ट प्लेइंग, ओके, वी विल असेस द सिचुएशन। मतलब ऐसा होता है कि सुर ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, उस हिसाब से तो वो वाली चीजें हो जाता है कई बार ना। आदमी के कई बार हो सकता है भाई सुर थोड़े ठीक ना लग रहे हो, तो उस हिसाब से होता है। मैं इसको काफी पॉजिटिव वे में ले रहा हूं बाय द वे। तुम लोगों को लग रहा है मजाक, ये बहुत बड़ा बयान है भाई, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। हाँ जी, एक बार वो खेलने लग जाएं फिर हम असेस करेंगे दिस सिचुएशन। और हम उनको ट्रायल पे भी नहीं डाल रहे हैं, पर एक बार खेलने लग जाएं फिर हम असेस करेंगे सिचुएशन, लेकिन ट्रायल पे नहीं है। वो ग्रेट प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर हैं, देखिए अभी वो पार्ट हैं, पर हम उन्हें ट्रायल पे भी नहीं डाल रहे हैं, लेकिन असेस करेंगे सिचुएशन को बाद में। तो मतलब ये दोनों ही असेस हो रहे हैं, लेकिन ट्रायल पे नहीं है ये। भाई या तो मेरी दवाई खत्म हो रखी है या भाई की खत्म हो रखी है। इट इज अबाउट विनिंग ट्रॉफीज, not just runs,
It is not like if they score 300 in the Australia, अगर वो 300 भी लगा दें ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, दे विल प्ले दी वर्ल्ड कप इन 2027। भाई लोगों 4-5 दिन मैंने पहले क्या कहा था, देखो अगरकर और गंभीर से तुम पूछोगे ना, वो ऑस्ट्रेलिया में चाहे 3 मैचों में 3 शतक बना दे, चाहे वो 3 मैचों में से 3-0 लगा दें, इन्होंने तब भी गारंटी नहीं देनी उनके वर्ल्ड कप के लिए 27 के लिए। लो बयान आ गया आज, दे विल प्ले दी, हाँ वी हैव टू टेक दिस सिचुएशन इनटू कंसिडरेशन उस हिसाब से, ठीक है। तो ये वाली बात है भाई लोगों। अब इसमें मैं आगे ऐड ऑन करते हुए बोलता हूं, टेस्ट रिटायरमेंट के लिए भी ये बात बोली गई है कि उनको फोर्स नहीं किया गया है दोनों को। भाई आप ये बात मानते हैं? देखिए ये अजीत अगरकर की स्टोरी है भाई, हम इसको झूठ नहीं बोल सकते, वो उसकी स्टोरी है, वो उसकी मतलब उसका पक्ष है। अब ये बात तब साबित होगी जब विराट कोहली रोहित शर्मा का भी मुंह खोलेंगे। अच्छा दिक्कत क्या आएगी, वो कुछ नहीं बोलने वाले, मैं आपको गारंटी देता हूं, वो रिटायरमेंट के बाद भी कुछ नहीं बोलेंगे। जो बहुत बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो इन चीजों में पड़ते नहीं है, वो या तो खेल रहे होते हैं या फिर इतने दूर चले जाते हैं कि फिर दिखता भी नहीं है, वो नहीं बोलने वाले। तो आपको एक पक्ष ही सुनाई देगा, एक पक्ष ही दिखाई देगा भाई लोगों आपको। तो ये कहा गया है कि उनको फोर्स नहीं किया गया है। WTC न्यू WTC साइकिल जो है भाई लोगों वो शुरू हो रहा था, और उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि नया WTC साइकिल शुरू हो रहा था और उनको लगा कि ठीक है हमें यहीं रुक जाना चाहिए, मतलब काइंड ऑफ। तो थैंक यू सो मच, उन्होंने खुद किया था, उनको फोर्स नहीं किया गया था। तो ये वाली बात है। पर मेरे बात ये समझ में नहीं आ रही है, अभी तक नहीं आ रही है, आगे भी नहीं आएगी। देखो अगर आप कंपैरिजन करोगे ना विराट कोहली इन ODI और विराट कोहली इन टेस्ट पिछले 4-5 साल में, रोहित शर्मा इन ODI एज कैप्टन भी, एज बैट्समैन भी, और रोहित शर्मा एज टेस्ट कैप्टन और टेस्ट में एज बैट्समैन, जमीन आसमान का फर्क आ जाता है भाई। मैं मानता हूं कि उनकी फॉर्म विराट कोहली के उस लेवल पे रन नहीं आ रहे थे टेस्ट क्रिकेट में, ठीक बात है ना। रोहित का भी एज कैप्टन गड़बड़ हो गया था, और जब टीम हारती है ना, सबसे बड़ी गाज गिरती है कप्तान पे। ये पहली बार नहीं हुआ है और आखिरी बार भी नहीं हुआ है। कल को शुभमन गिल या सूर्य कुमार यादव में से भी अगर ऊंच नीच होगी ना, तो सबसे बड़ी गाज गिरेगी। हाँ अगर तुम यंग होते हो तो फिर ऐसा नहीं है कि तुमको निकाल दिया जाता है, पर क्रिटिसिज्म बहुत बड़े लेवल पे होता है। पर मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि, और तुम लोगों का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है क्या, बता देना ऐसे करके, या डिफरेंट है तो मैसेज भी लिख देना। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर उन्होंने, क्या उनको पहले नहीं पता था कि WTC साइकिल न्यू शुरू हो रहा है इंग्लैंड में 2025 में, टेस्ट जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज थी? क्या उनको तब पता लगा जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में काम खराब हो गया, या आगे चल के जब नजदीक आने लगा टूर, तब अचानक से पता लगा था? अगर ऐसा था तो दोनों के दोनों डोमेस्टिक क्यों खेल रहे थे? हालांकि उस टाइम पे ये भी कहा गया था भाई इसका लॉजिक कोई नहीं है, क्योंकि बीच में आपका IPL आ रहा है, और आई थिंक फिर चैंपियन ट्रॉफी भी थी कुछ उस तरीके से। तो वो नहीं मेरे को अभी तक समझ में आ रहा है क्या है। ठीक है भाई, अगरकर ने ये कहा कि उनको फोर्स नहीं किया गया है, वो जो नहीं किया। और एक बात बताऊं मैं, जरूरी नहीं है आपको ये कहा जाए कि चलो निकल जाओ यहां से, ऐसा कोई भी नहीं करता है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है, इतनी ताकत किसी के अंदर है नहीं है। पर माहौल तो क्रिएट किया ही जा सकता है ना। मतलब तुम, कोई मेहमान तुम्हारे घर में आया, पानी पियोगे? अरे पियोगे मतलब मेरे जैसा आदमी तो ना ही कर दे, मतलब वो तो ऑब्वियस बात होती है ना यार। खाना खाओगे वो पूछना होता है, ऐसा नहीं होता ना कि कोई किसी ने घंटी बजाई, भाई फलाना फलाना है, हाँ आओ आओ भाई रोटी खाओ सबसे पहले। अरे पानी तो नॉर्मल चीज है भाई। तो माहौल बनाया जाता है ना उस तरीके का, अजीब सा माहौल की, ताकि उठ के तितर हो जाए यहां से। तो वो वाली चीज होती है। कुछ नहीं है भाई, खेलना चाहते थे वो टेस्ट क्रिकेट भी,
ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। और ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ, वो बयान जो आए थे विराट कोहली का भी, रोहित शर्मा का भी, तो वो जितने भी मतलब उस तरीके से बयान थे ना, तो उनको लेके मुझे ऐसा लगता है। पर ये वही है ना, जब तक दूसरी स्टोरी, दूसरे पक्ष का जब तक पक्ष नहीं आता, तब तक भाई लोगों यही कहानी चलती रहेगी। और वही है, चलो जो मर्जी करें भाई, अगर मगर है भाई इसमें बहुत